नमस्कार। तोड़ो कारा तोड़ो की पुस्तक 2 के चौथे भाग के वाचन में महुआ मोती चैनल आपका स्वागत करता है। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि ये महुआ मोती नाम मैंने अपने चैनल का क्यों दिया है। तो महुआ मोती मैं कह सकती हूँ एक तरह से मेरे लिए प्रतीकात्मक है, क्योंकि महुआ का पेड़ होता है, खासकर ये उत्तर भारत में मिलता है, और इसके पीले रंग के फल होते हैं, महुआ कहलाते हैं, जो सुबह सुबह अपने सीज़न में गिरते हैं और उनमें बहुत मिठास होती है। तो और मोती के समान लगते हैं देखने में। सुबह जब आप देखिए तो महुए के पेड़ के नीचे पूरी ज़मीन महुए से भर जाती है, पीले मोतियों से भर जाती है। तो वो देखने लायक दृश्य होता है। और प्रतीकात्मक इसलिए है क्योंकि जो मैं अलग अलग कहानियाँ अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगी, वो भी एक तरह से अलग अलग लेखक और लेखिकाओं के मीठे खट्टे भावों को व्यक्त करने वाले मोती हैं, जो इस चैनल के द्वारा आप तक प्रेषित किए जाएंगे। तो ये है प्रतीकात्मक नाम मेरे चैनल का, महुआ मोती। अब हम बात करते हैं आज के वाचन की। तो आज आप देखेंगे कि नरेंद्र और गुरु कैसे आपस में फिर उन्हीं चर्चाओं में मग्न हैं। दर्शन से संबंधित चर्चा उनमें होती है, वाद विवाद हो रहा है। नरेंद्र अभी भी पूरी तरह से बहुत बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और हर बात पे वो प्रश्न उठाता है, हर चीज़ का वो विश्लेषण करता है। वो कोई भी बात बचपन से जैसी उसकी आदत थी, उसको सहज रूप से यूं ही स्वीकार नहीं करना चाहता है। और उसके गुरु ठाकुर जी उसकी इस आदत से मन ही मन बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और जानते हैं कि सच्चा भक्त ऐसा ही होना चाहिए, जो आंख बंद करके भक्ति ना करे, परंतु हर चीज़ का विश्लेषण करे, तब उसकी गहराई में प्रवेश करे, और वही सच्चा भक्त होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं नरेंद्र और उनके माँ के बीच भी बातचीत हो रही है। माँ परेशान है, वो चाहती हैं कि किसी तरह से मुकदमा पूरा हो जाए और उनको रहने लायक कुछ छोटा सा मकान मिल जाए, नरेंद्र की नौकरी हो जाए। तो वो अपनी सांसारिक बातों को लेकर परेशान है, परंतु नरेंद्र पूरी तरह से तो उन्हें नहीं कहता है कि उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है, पर अपनी माँ को आश्वस्त करता है कि वो जो प्रयास हो सकेगा करेगा। पर साथ ही साथ माँ को ये भी स्पष्ट करता है कि उसका अपने गुरु के प्रति, अपने ठाकुर जी के प्रति अदम्य लगाव है, और वो उसको कम नहीं कर पाएगा, और उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि उसको ईश्वर को पाना है। उनकी कृपा से चैतन्य लाभ करना चाहिए। चैतन्य लाभ करने पर समाधि होती है, कभी कभी देह भी विस्मृत हो जाती है, कामिनी और कांचन पर आसक्ति नहीं रह जाती, ईश्वर चर्चा के सिवाय और कुछ नहीं सुहाता। विषय वासना की चर्चा से कष्ट होता है, विचार करने पर उनके विषय में एक प्रकार का ज्ञान होता है, ध्यान करने पर दूसरे प्रकार का, किंतु वो एक भिन्न ही ज्ञान है, जो तब प्राप्त होता है जब वो स्वयं अपने आप को दिखा देते हैं, जब वो स्वयं समझा देते हैं कि अवतार इस प्रकार का होता है। जब वो अपनी मनुष्य लीला समझा देते हैं, तब तर्क की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे वर्षों से अंधेरे में पड़े कमरे के भीतर दिया सलाई घिसने से एकाएक उजाला हो जाता है, उसी प्रकार एकाएक वो अगर उजाला कर दें तो सब संदेह अपने आप मिट जाते हैं। तर्क करके उन्हें कौन जान सकता है। ठाकुर ने उन्हें तर्क के लिए उकसाया था, और ठाकुर ने ही तर्क की व्यर्थता की घोषणा कर दी। अब और विवाद का कोई अर्थ ही नहीं था। नरेंद्र आकर ठाकुर के निकट बैठ गया। 3-4 दिन तो मैंने काली का ध्यान किया, किंतु कहाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर देख रहे थे, नरेंद्र उनके अभीप्सित मार्ग पर आ रहा था। प्रसन्नता से बोले, धीरे धीरे होगा,
काली और कोई नहीं, जो ब्रह्म है वो ही काली भी हैं। काली आद्या शक्ति हैं। जब वो निष्क्रिय रहती हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जब वो सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, काली कहते हैं। जिन्हें तुम ब्रह्म कह रहे हो उन्हें ही मैं काली कहता हूँ। गिरीश ने जब आग्रह पूर्वक ठाकुर को अपने घर निमंत्रित किया था तब वो नहीं जानता था कि नरेंद्र भी यहाँ आ जाएगा और ठाकुर का सारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेगा। ठाकुर ने नरेंद्र से वाद विवाद की चर्चा चलाकर भी उन दोनों की भिड़ंत नहीं होने दी थी। गिरीश का जैसे सारा उत्साह ही नष्ट हो गया था। यदि वो सबके सामने नरेंद्र जैसे तर्क मल्ल को पराजित कर पाता तो उसे कितना सुख होता। उन सब बातों की कोई संभावना न देख गिरीश का मन ठाकुर से उखड़कर अपने थिएटर से जा चिपका। उसे लगा रात गहरा रही है, थिएटर में उसकी प्रतीक्षा हो रही होगी, वहाँ इतना काम पड़ा है और यहाँ थोड़ी सी बातें होंगी। पर उसने ठाकुर को स्वयं अपने घर पर अत्यंत आग्रहपूर्वक निमंत्रित किया था। अब उन्हें ये तो नहीं कहा जा सकता था कि वो जाएं, वो ना जाएं, यहीं बैठे रहें। पर वो तो थिएटर जाए, किंतु उन्हें सूचित कैसे करे कि वो जा रहा है। नाटककार की कल्पना दौड़ी और उसने एक दृश्य का विधान किया, सूचना देने के लिए सूच्य दृश्य। भाई हरिपद, गिरीश बोला, मुझे बड़ी चिंता लगी हुई है। नाटक में कहीं वो लोग परस्पर झगड़ा ही ना कर रहे हों। ज़रा एक गाड़ी तो ला दो, बड़ा उपकार मानूंगा। थिएटर पहुंचकर उन लोगों को संभालूं। ठाकुर ने गिरीश की बात सुनी, उसका अर्थ ग्रहण किया और हंसे। हरिपद, जा तो रहे हो, पर देखना गाड़ी लाना न भूल जाना। मैं गाड़ी लेने ही जा रहा हूँ, हरिपद बोला। तो भूल कैसे जाऊंगा? हरिपद चला गया। ठाकुर ने भी आगे कुछ नहीं कहा। वो मंद मंद मुस्कुराते शांत बैठे रहे। गिरीश थोड़ी देर चुपचाप ठाकुर की ओर देखता रहा। उसके थिएटर जाने की बात सुनकर भी ठाकुर विदा होने के लिए उठ खड़े नहीं हो रहे थे। तो अब आपको छोड़कर भी थिएटर जाना पड़ रहा है। गिरीश के स्वर में हार्दिक खेद और वंचित होने की पीड़ा से कहीं अधिक औपचारिकता और शिष्टाचार था। नहीं, ठाकुर ने उसके जाने का समर्थन किया। राजा जनक संसार और ईश्वर दोनों को साध कर ही दूध का भरा कटोरा पीते थे। अपनी अन्यमनस्कता में या तो गिरीश का ध्यान ही उस ओर नहीं गया कि ठाकुर ने क्या कहा है, या उनके वाक्य की वक्रता को समझ नहीं पाया। बोला, सोचता हूँ थिएटर को अब उन लोगों को ही सौंप दूँ। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ ना करना, ठाकुर बोले। जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, इससे अनेक लोगों का भला हो रहा है। राम चकित था कि ठाकुर तनिक भी खींचे बिना ऐसी वक्र बातें कैसे कर रहे हैं, या फिर वो वक्र थे ही नहीं, सहज भाव से कह रहे थे। किंतु गिरीश के इस व्यवहार के पश्चात भी कोई इस प्रकार सहज रह सकता है? गिरीश के मन में अब थिएटर ही थिएटर था। नरेंद्र के चेहरे पर आक्रामक वक्रता उभरी। अभी तो ये ठाकुर को ईश्वर का अवतार मान रहे थे और अब इन्हें थिएटर घसीट रहा है। नरेंद्र क्षण भर रुका। ठीक है, अवतार के लिए ईश्वर को तो नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ ठाकुर ने उसे अपने पास बुलाया, उसकी बाँह पकड़कर अपने पास बैठाया और शेष सब लोगों को भी बैठने का संकेत दिया। ठाकुर स्नेह भरी दृष्टि से नरेंद्र को देखते रहे और फिर बोले, जब तक तर्क है तब तक वो नहीं मिलते। ठाकुर ने उसे स्नेह और आत्मीयता से भरी थपकी दी। जहाँ न्योता रहता है वहाँ शब्द
तभी तक सुनाई पड़ते हैं जब तक लोग भोजन करने के लिए नहीं बैठते। तरकारी और पूरियां आई नहीं कि गुल कपाड़ा 12 आने खट जाता है। ज्यों ज्यों दूसरी चीज़ें आती हैं त्यों तो आवाज़ें घटती जाती हैं। दही आया कि बस सपासप आवाज़ें रह गईं। फिर भोजन हो जाने पर निद्रा। जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ोगे तर्क और विचार उतना ही घटता जाएगा। उन्हें पा लेने पर फिर तर्क या विचार नहीं रह जाते। तब रह जाती है निद्रा, समाधि। उन्होंने स्नेहपूर्वक नरेंद्र के शरीर को सहलाया। हरिओम हरिओम हरिओम। ठाकुर की बाह्य चेतना लुप्त हो गई। वो अर्ध बाह्य दशा में बैठे रह गए। उनका हाथ नरेंद्र के पांव पर था। नरेंद्र असमंजस में बैठा था। गुरु का हाथ उसके पांव पर, किंतु वो हिले न हिले, उठे न उठे। देखते ही देखते ठाकुर का भावांतर होने लगा। उन्होंने नरेंद्र के सम्मुख हाथ जोड़ दिए। एक गीत गा दे तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, नहीं तो उठूंगा कैसे। गौरांग के प्रेम में पूरे मत वाले। वो चित्रवत निर्वाक खड़े हो गए और पुनः भावावेश में बोले, संभाल कर राधे, यमुना में गिर जाओगी। कृष्ण उन्मादिनी। वो विभोर हो उठे थे। सखी, वो धाम कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर हैं। अब मैं और चल नहीं सकती। उनकी सांसारिक चेतना जैसे पूर्णतः लुप्त हो गई थी। न किसी को पहचान रहे थे, न किसी का स्मरण था। नरेंद्र उनके ठीक सम्मुख खड़ा था, किंतु उसका भी कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा था। वो तो उस समय पूर्णतः राधा थे, जिसके प्राण कृष्ण में निमज्जित हो चुके थे। नरेंद्र, तू पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर से मिला या क्या? भुवनेश्वरी ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। हाँ, मिल आया। क्या कहा उन्होंने? आश्वासन दिया है माँ, वचन नहीं दिया, नरेंद्र बोला। वैसे उनका आश्वासन भी बहुत अर्थ रखता है। आश्वासन क्या और वचन क्या, मैं तो नौकरी की बात कर रही हूँ। नौकरी देंगे या नहीं? नरेंद्र के मन में आया कि माँ की इस अधैर्य पर हंस पड़े, किंतु माँ की चिंता उसे हंसने नहीं देती। माँ सचमुच चिंतित थी। बात यह है माँ कि मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन की सुकिया स्ट्रीट वाली शाखा में भी एक अध्यापक का स्थान होने की संभावना है, किंतु अगले महीने चांपातला में उसकी एक और शाखा भी खुलने वाली है। नरेंद्र ने माँ की ओर देखा। कुछ चर्चा ऐसी है वहाँ कि मुझे हेडमास्टर बना देंगे। तो फिर देख, भुवनेश्वरी ने उसे टोक दिया। सुकिया स्ट्रीट में स्कूल है और चांपातला में खुलने वाला है। यहाँ अध्यापक का स्थान है और वहाँ हेडमास्टर का स्थान बनने वाला है। तू चुपचाप उसे स्वीकार कर। जो है, जो होने वाला है, वो जब हो लेगा तब देखा जाएगा। ऐसा ना हो कि तू चांपातला में खुलने वाली शाखा का हेडमास्टर बनने का स्वप्न ही देखता रह जाए और सुकिया स्ट्रीट में कोई और व्यक्ति अध्यापक बन जाए। नरेंद्र हंसा। वही कह रहा हूँ माँ, वही कर रहा हूँ। भुवनेश्वरी कुछ शांत बैठ गई। तेरी नौकरी लग जाए, घर में नियमित आय होने लगे तो आत्मा पर से कुछ बोझ कम हो। ना सही तेरे पिता की समय की समृद्धि, किंतु घर में नियमित आहार तो हो। भुवनेश्वरी का स्वर कुछ कोमल हो गया। फिर तू चैन से अपनी पढ़ाई पूरी कर, वकील बन और अपने पिता के इन संबंधियों को संभाल। नरेंद्र आकर माँ के निकट बैठ गया और गंभीर स्वर में बोला, माँ, यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। उस स्थिति में भी भुवनेश्वरी के अधरों पर मुस्कान आ गई। अच्छा, अब तुझे माँ के बुरा मानने की इतनी चिंता हो गई है कि उसके भय से तू सत्य भी नहीं बोलेगा? नहीं माँ, बोलूँगा तो सत्य ही, पर चिंता इतनी ही है कि वो सत्य अभी बोलूँ या बाद के किसी समय के लिए टाल दूँ।
अभी बोल। भुवनेश्वरी के मुख पर तेज लहराया। सत्य को टालना भी धर्म नहीं है। तो माँ, बोलने से पहले नरेंद्र कुछ क्षण रुका। न्याय कहता है अन्याय का विरोध करो। अन्याय का विरोध करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। संघर्ष से युद्ध जन्म लेता है, इसलिए न्याय के लिए युद्ध भी करना पड़ता है। तू मुझे नीति शास्त्र पढ़ा रहा है? भुवनेश्वरी ने उसे विचित्र दृष्टि से देखा। तू सीधा साधा सच क्यों नहीं बोलता? सच ही बोल रहा हूं माँ, इतनी अधीर मत हो। नरेंद्र हंसा। किंतु शांति युद्ध की अपेक्षा सदा वरेण्य है। क्या अभिप्राय है तेरा? भुवनेश्वरी के स्वर में प्रखरता आई। तू अपने पिता के संबंधियों के विरुद्ध मकान का मुकदमा नहीं लड़ना चाहता? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, नरेंद्र बोला। तो और क्या कहा तूने? भुवनेश्वरी का स्वर तनिक भी शांत नहीं हुआ। तू शांति की बात कर रहा है? हाँ, शांति की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र बोला, क्योंकि युद्ध करने के लिए युद्ध का खर्च भी झेलना पड़ता है। नरेंद्र ने माँ को देखा। मेरी नौकरी के संदर्भ में जिस समृद्धि की बात तुम कर रही थी माँ, वो कैसे आ सकती है यदि मेरे वेतन मुकदमे की फीस के रूप में ही खर्च होता रहे? उस खर्च से बचने के लिए हम अपना मकान छोड़ दें? भुवनेश्वरी ने पूछा। नहीं, नरेंद्र ने उत्तर दिया। आखिर पांडवों ने भी 5 गांव लेकर समझौता करने की बात कही थी। वो भी नहीं मिले तो अंततः युद्ध किया। यदि हमें भी 5 गांव मिल जाएं तो युद्ध की स्थिति नहीं आएगी। तू समझौता चाहता है? हो जाए तो अच्छा ही है, नरेंद्र बोला। दोनों पक्ष मुकदमे के खर्च और परेशानी से बच जाएंगे। चाहे न्याय भी ना मिले। जिस न्याय के लिए सब कुछ ध्वस्त हो जाए, उसका आग्रह अभी हम नहीं करें तो क्या बुराई है? नरेंद्र धीरे से बोला। न्याय का अपना महत्व है, किंतु सहिष्णुता और दया भी कम मूल्यवान नहीं माँ। भुवनेश्वरी को लगा वो अपने पुत्र के सम्मुख असहाय होती जा रही है। जिस संघर्ष की बात वो कर रही थी, उसका समर्थन वो नहीं कर रहा। वैसे भी जो दया और सहिष्णुता की बात करता है, वो न्याय के लिए युद्ध नहीं करता। किंतु तभी भुवनेश्वरी का अपना ही मन बदल गया। ठीक ही तो कह रहा है नरेंद्र। यदि वो स्थिति में नहीं है कि काली काका के परिवार के साथ मुकदमेबाजी कर सके, तो क्यों ना वो लोग उनके साथ समझौता कर लें। यदि एक आध कमरा छोड़कर उनका समझौता हो जाए तो मुकदमे की इस सारी परेशानी और खर्च से तो वो लोग बच जाएंगे। क्या तुम्हारे पिता के संबंधियों ने समझौते की कोई बात कही? भुवनेश्वरी ने पूछा। नहीं, नरेंद्र बोला, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो इस समय हमसे अधिक समर्थ हैं। वो समझौते की बात क्यों करेंगे? तो कौन करेगा? तुम करोगी माँ, नरेंद्र मुस्कुराया। तुम ठाकुर माँ के पास जाओ और उनसे किन्हीं भी शर्तों पर सम्मानजनक समझौते की चर्चा करो, ताकि दत्त परिवार के इन दोनों पक्षों की रही सही जमीन जायदाद कचहरी की भेंट न चढ़ जाए। भुवनेश्वरी ने तमक कर नरेंद्र की ओर देखा। मैं तो समझती थी कि दक्षिणेश्वर के साधु ने तेरी मति विवाह इत्यादि से ही विमुख की है, किंतु देखती हूँ कि क्या देख रही हो माँ? नरेंद्र मुस्कुरा रहा था कि उसने तेरी मति ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि तुझे ना अपने धन संपत्ति की चिंता है, ना अपने सम्मान की, ना स्वाभिमान की। भुवनेश्वरी बोली। ऐसे क्या जीवन चलता है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसे जीवन तो चलता है, संसार नहीं चलता। नरेंद्र गंभीर हो गया। मेरा स्वाभिमान और सम्मान नष्ट नहीं हुआ है। हाँ, अहंकार कुछ अंशों में विगलित अवश्य हो गया है। अहंकार प्रेम का शत्रु है। उसके रहते हम अपनी विपक्षी और विरोधी से प्रेम नहीं कर सकते।
अतः उसे नष्ट कर देना चाहिए। पर यदि हमारा अहंकार मिट जाए तो हम अपने विरोधी से भी प्रेम कर सकते हैं, उसके अहित से चिंतित हो सकते हैं, अतः उसका हित करने का प्रयत्न कर सकते हैं, उसे सुधारना चाहते हैं, नष्ट नहीं। भुवनेश्वरी को लगा उसका मुख विस्मय से खुल गया है। उसने नरेंद्र का विद्रोही रूप देखा था। वो उद्दंड और स्वतंत्र हो सकता था। वो अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तर्क कर सकता था, किंतु ये अहंकार के विगलन की बात, विरोधी से प्रेम करने की बात। यदि तुम्हें ठाकुर माँ से बात करने में असुविधा हो या तुम्हें अपमानजनक लगता हो तो मैं बात करता हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि यदि बात करने मैं गया तो मुझे ठाकुर माँ से नहीं, काका से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, भुवनेश्वरी बोली। स्त्रियों में समझौता होना फिर भी सरल है, पुरुषों में तो तकरार की ही अधिक संभावना है। तो फिर आज ही चली जाओ, नरेंद्र बोला। यदि कोई समझौता हो जाता है तो मुझे फिर आज वकील के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। काकी ने भुवनेश्वरी का स्वागत नहीं किया। हाँ, इतनी कृपा अवश्य की कि उसे द्वार से ही वापस नहीं लौटा दिया। बोल बहू, क्या कहने आई है? काकी के स्वर में तनिक भी स्निग्धता नहीं थी। मैं मकान के विषय में ही बात करने आई हूँ काकी, भुवनेश्वरी ने यथासंभव नम्र स्वर में कहा। यदि परिवार में ही कोई समझौता हो जाता तो कोर्ट कचहरी की क्या आवश्यकता है? कोर्ट कचहरी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमको न्याय चाहिए, काकी कर्कश स्वर में बोली। कचहरी जाने का सामर्थ्य नहीं था तो पहले क्यों नहीं सोचा? अब तो समझौता कचहरी में ही होगा। भुवनेश्वरी की इच्छा हुई कि वो उल्टे पैर लौट जाए। इस स्त्री से बात करने का क्या लाभ जो क्रूरता के चौबारे पर चढ़ी बैठी है। विश्वनाथ ठीक ही कहा करते थे कि उन्हें काली काका पर क्रोध नहीं, दया आती है। वो काकी की कर्कशता को जीवन भर कैसे झेलते रहे होंगे। ये कोमल हृदय नारी का कौन सा रूप है जो उनके धन पर पलटकर अब उनका ही मकान छीन मालकिन बनी बैठी है। पर लौट जाने से भी क्या होगा? वो लौट जाने के लिए तो नहीं आई थी। क्या हम लोग एक परिवार के समान इस मकान में शांति से वैसे ही नहीं रह सकते जैसे पहले थे काकी? यद्यपि ये मकान हमारा है, फिर भी मैं आपको स्वामिनी स्वीकार करती हूँ, क्योंकि आप मेरी सास के स्थान पर हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार हमें कोई भी 2-3 कमरे दे दें, हम उसी में रह लेंगे। देखो बहू, काकी का स्वर कुछ और ऊंचा हो गया। एक परिवार के समान हम इस मकान में इसलिए रहते थे क्योंकि तुम्हारे काका को बुद्धि नहीं थी। वो तुम्हारे पति की लच्छेदार बातों के भ्रम में आ जाते थे। तुम्हारा पति चतुर अटॉर्नी था, इसलिए थोड़े से पैसों और ढेर सारी बातों के बल पर न केवल यहाँ रहता था वरन घर का स्वामी भी बना हुआ था। अब मुझसे ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। भुवनेश्वरी अवाक सी बैठी थी, काकी का मुंह देख रही थी। क्या कह रही थी ये वृद्धा? क्या मनुष्य इतना भी दुष्ट हो सकता है? दूसरे की संपत्ति भी छीन ले और उसे ही अन्याय भी बताए? भुवनेश्वरी ने स्वयं को संभाला। काकी, ये भवन मेरे ससुर को उनके पिता से मिला था, उनसे मेरे पति को और उनसे मेरे पुत्र को। ये कानून किसी और को सिखाना। काकी ने भुवनेश्वरी की बात बीच में ही काट दी। क्या हुआ माँ? भुवनेश्वरी के घर में प्रवेश करते ही नरेंद्र ने पूछा। होना क्या है रे? भुवनेश्वरी का स्वर भर्रा आया। तेरी ठाकुर माँ कहती है कि उसने तुम्हारे अनाथ पिता का पालन पोषण किया। हम उसका आभार तो मानते नहीं,
उल्टे उससे उनकी जायदाद छीनना चाहते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण का संधि प्रस्ताव भी दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। भुवनेश्वरी कुछ चमत्कृत हुई। उसके जाने से पहले ही नरेंद्र ने पांडवों द्वारा 5 ग्राम मांगे जाने की चर्चा की थी। अब वो कृष्ण के संधि प्रस्ताव की बात कर रहा है। सच ही वही तो बात है। पांडु साधना के लिए वन गया तो धृतराष्ट्र ने उसका राज्य हड़प लिया। यहाँ ससुर जी के सन्यासी होते ही काली काका ने संपत्ति हथिया ली। किंतु वास्तविक धृतराष्ट्र तो काकी है। काकी तो धृतराष्ट्र, गांधारी और दुर्योधन का सम्मिलित रूप है। हाँ पुत्र, अब तो युधिष्ठिर युद्ध सज्जित हो, भुवनेश्वरी बोली। बाध्य होकर लड़ना तो पड़ेगा ही माँ, नरेंद्र बोला। ठीक है, मैं निमाई काका के पास जा रहा हूँ। वहीं से बलराम बोस के घर चला जाऊंगा। बलराम बोस के घर क्यों रे? भुवनेश्वरी के स्वर में चिंता भी थी और विरोध भी। वहां ठाकुर आए हुए हैं, नरेंद्र बोला। उनसे भेंट कर लूंगा। ठाकुर अर्थात दक्षिणेश्वर का वो साधु? भुवनेश्वरी ने पूछा। हाँ माँ, नरेंद्र बोला। ठाकुर अर्थात दक्षिणेश्वर के साधु श्री रामकृष्ण देव। लोगों ने उन्हें परमहंस देव भी कहा है। नरेंद्र के स्वर ने ही भुवनेश्वरी को बहुत कुछ समझा दिया। वो उस साधु की जितनी ही अवमानना करती थी, नरेंद्र उन्हें उतना ही सम्मान देकर उसकी चर्चा करता था। तू दोनों काम कैसे करेगा नरेंद्र? भुवनेश्वरी कुछ खींच कर बोली। वकील से मिलकर मुकदमा लड़ेगा और साधु से मिलकर वैराग्य की चर्चा करेगा। तुम्हारे लिए मुकदमा जीतूंगा, अपने लिए ईश्वर। नरेंद्र अपने वकील निमाई चरण दास से मिलकर बलराम बोस के घर पहुंचा तो ठाकुर वहां से गिरीश के घर जाने की तैयारी में थे। उसे लगा कि गिरीश ने जैसे ठाकुर को किसी संधि में बांध लिया। वो जब भी बलराम बोस के घर जाएंगे वहां से गिरीश के घर भी जाएंगे, या ठाकुर को ही गिरीश से इतना मोह हो गया था। पिछली बार उन्हें अपने घर बुलाकर वो थिएटर के लिए चल पड़ा था। आज कहीं उसी घटना की पुनरावृत्ति तो नहीं होने जा रही। नरेंद्र ने ठाकुर को प्रणाम किया और उनके निकट बैठा ही था कि घर की महिलाओं ने भीतर से हलवा बनाकर भेजा। ये विशेष रूप से ठाकुर के लिए बनाया गया था। ठाकुर के गले में गिल्टी सी पड़ गई थी और उन्हें अनेक चीज़ें खाने में कठिनाई होने लगी थी। कोई भी कठोर पदार्थ उन्हें कष्ट पहुंचाता था, इसलिए वो केवल नर्म पदार्थ ही सुविधा से खा पाते थे। बलराम ने कदाचित गर्म गर्म तरल प्राय हलवा तैयार करवाया था कि ठाकुर सरलता से उसे निगल सकें। नरेंद्र का ध्यान ठाकुर की गिल्टी की ओर चला गया। ग्रीष्म के आरंभ में ही, प्रायः होली के बाद से ही, ठाकुर को ऋतु का ताप कष्ट देने लगा था। आगे आगे तो गर्मी भी और तीखी होती जाएगी। ठाकुर के भक्तों में से जाने किसने गर्मी से उनकी रक्षा करने के लिए कवच के रूप में बर्फ को खोज निकाला था। ठाकुर भी बच्चों के समान बर्फ वाला पानी, बर्फ वाला शरबत तो पीते थे, कभी कभी बर्फ चबाने भी लगते थे। उन्हें इस प्रकार गर्मी से मुक्त होते देख उनके शिष्य, भक्त, प्रशंसक सभी दक्षिणेश्वर आते हुए बर्फ ले आने लगे। संभवतः उनकी अतिरेक के कारण पहले तो उनके गले में हल्की सी पीड़ा आरंभ हुई और फिर गिल्टी सी पड़ गई। बर्फ का सेवन तो रुक ही गया, अन्य खाद्य पदार्थों में भी चुनाव करके खाने की स्थिति आ गई। ठाकुर ने थाली में हलवा देखा और अत्यधिक प्रसन्न बालक के समान नरेंद्र से बोले, अरे माल आया है, माल, खा खा। नरेंद्र देख रहा था। ठाकुर खूब मौज में थे। उन्हें अपने गले की गिल्टी की विशेष चिंता नहीं थी, न ही ध्यान इस ओर था कि वो अन्य पदार्थ खा नहीं सकते हैं, इसलिए हलवा आया है। नरेंद्र न तो हलवा देखकर प्रसन्न हो सका और न ही उत्साह से खा सका। मकान का किराया देने की उसकी स्थिति नहीं थी और अपने मकान में वो लौट नहीं सकते थे।
ऊपर से मुकदमे का खर्च। उसे नौकरी नहीं मिली तो उन्हें ये किराए का मकान भी छोड़ना पड़ेगा। फिर कहाँ जाएंगे वो? माँ, दोनों छोटे भाई, नरेंद्र। ईश्वर चंद विद्यासागर के सुकिया स्ट्रीट वाले मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में नरेंद्र की नौकरी तय हो गई। अगले सोमवार से नरेंद्र पढ़ाना आरंभ कर देगा। उसका मन कुछ कुछ हल्का हो गया। उसके मस्तिष्क में पहली बात यही आई कि अब वो अपने परिजनों के भरण पोषण की ओर से निश्चिंत हो सकेगा और ईश्वर प्राप्ति की ओर अधिक मन लगा सकेगा। किंतु संसार इतनी सुविधा से छोड़ता है क्या? माँ और भाइयों के भरण पोषण की ओर से चिंता कुछ कम हुई तो मकान के मुकदमे की चिंता। निमाई चंद बसु तथा बैरिस्टर बैनर्जी अपनी ओर से पूरी सहायता कर रहे थे, किंतु मुकदमे का खर्च तो नरेंद्र को ही देना था और मुकदमा था कि किसी परिणाम तक पहुंच ही नहीं रहा था। नरेंद्र चला तो उसके मन में कुछ प्रसन्नता थी कि वो छिनी हुई संपत्ति अपनी माँ और भाइयों को दिलवा पाएगा, किंतु दूसरी ओर एक गहरा अवसाद भी था, जैसे अब तक साफ सुथरे जीवन को छोड़ वो कूड़े के ढेर में कुरेद रहा हो। माँ चाहती है कि वो वकील बन जाए। वो कानून की पढ़ाई भी कर रहा था, किंतु वकील बनकर तो सारा जीवन उसे यही सब करना होगा। सच्चे झूठे मुकदमे, सच्चे झूठे प्रमाण और तर्क, संपत्ति, अधिकार, अपराध, अपराधी, क्या जीवन होगा उसका? ईश्वर का नाम नहीं, बस माया की छीन खसोट। नरेंद्र जैसे इनसे पीछा छुड़ाने के लिए बलराम बोस के घर की ओर भागा। वहां ठाकुर आए हुए थे। ठाकुर के निकट पहुंच जाने पर माया कहीं आसपास भी दिखाई नहीं देती। बलराम घर पर नहीं था, वो मुंगेर गया हुआ था। निमंत्रण उसकी बड़ी पुत्री की ओर से था और ठाकुर तथा उनके शिष्यों का जैसा स्वागत हुआ था, उससे बलराम की अनुपस्थिति किसी को नहीं खली। नरेंद्र पहुंचा तो अपराह्न के 3 बज रहे थे। भोजन करके ठाकुर विश्राम कर रहे थे। एक भिक्षुक भजन गा रहा था। नरेंद्र ठाकुर को प्रणाम कर उसके निकट बैठ गए। भिक्षुक ने गीत समाप्त कर उन लोगों की ओर देखा। एक और, नरेंद्र बोला। भिक्षुक को ना तो संगीत शास्त्र का ज्ञान था, न ही उसने कहीं प्रशिक्षण प्राप्त किया था, किंतु उसका कंठ मधुर था। भगवान की दी हुई प्रतिभा थी। अपने उच्चारण तथा भजनों के चुनाव से वो बंगाली नहीं लगता था, वो बिहारी भी नहीं था, संभवतः उत्तर प्रदेश का वासी था। भिक्षुक ने वो भजन भी पूरा किया और उसकी याचक आंखें नरेंद्र की ओर उठ गईं। गाओ गाओ, नरेंद्र बोला। रुक क्यों गए? एक और गाओ। बस बस, अब रहने दो, ठाकुर ने उसे टोक दिया। तूने कह तो दिया, पर उसे पैसे कौन देगा? वो पैसों के लिए तुम्हारे मनोरंजन कर रहा है, अपना जप नहीं कर रहा। वो आपके लिए गा रहा है महाराज, नरेंद्र बोला। आपको उसने कोई बहुत धनी व्यक्ति समझा है। क्यों क्यों धनी समझा है मुझे? आप मसनद के सहारे बैठे हैं ना, नरेंद्र बोला। चल, ठाकुर मुस्कुराया, ये भी तो समझ सकता है कि मैं बीमार हूं। नरेंद्र को क्षण भर के लिए लगा कि ठाकुर शायद गंभीरता से अपने रोग की चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा नहीं भी कर रहे थे तो उनके मन में अपने रोग की चिंता तो थी ही, किंतु अगले ही क्षण उनकी मुद्रा देखकर उसके मन से चिंता का भाव हट गया। ठाकुर पूर्णतः सहज भाव से व्यवहार कर रहे थे। उनकी तनिक भी इच्छा नहीं थी कि उनको रोगी समझा जाए, और यदि किसी ने उनके रोग को गंभीर माना हो या ना माना हो, किंतु उन्होंने स्वयं उसे कभी गंभीर नहीं माना। भिक्षुक को भीतर से लाकर भिक्षा दे दी गई और वो चला गया था। यदि भिक्षुक मसनद से लगे प्रत्येक व्यक्ति को रोगी मान लेगा, नरेंद्र ने बात आगे बढ़ाई, तो वह भिक्षा किससे मांगेगा, क्योंकि प्रत्येक धनी आदमी मसनद से लगा बैठा है।
मसनद भी तो रोग है और धन भी, ठाकुर बोले। जैसे अहंकार रोग है तो रोग छूट भी तो सकता है ना महाराज। नरेंद्र की गंभीर आंखों में से चंचलता झांक रही थी। क्यों नहीं, प्रत्येक रोग का उपचार है, ठाकुर बोले। समय से उपचार हो जाए तो रोगी स्वस्थ हो जाता है। नरेंद्र मुस्कुराया, जैसे उसने ठाकुर को अपने जाल में फंसा लिया हो। हाजरा अब मानता है कि उसे अहंकार हुआ था। ठाकुर के कुछ कहने से पहले ही भवनाथ बोला, हाजरा क्यों कह रहे हो, वही क्यों नहीं कहते? वही क्या? गिरीश की उत्सुकता सबसे पहले जागी। थाउजेंडा, भवनाथ बोला। नरेंद्र ने हाजरा का नाम रखा था थाउजेंडा। ओहो, गिरीश हंसा। ये लड़का तो बहुत ही दुष्ट होता जा रहा है। ये हरमोहन को हारमोनियम कहता है। एक सामूहिक ठहाका लगा, किंतु ठाकुर अपनी बात भूले नहीं। उसी प्रकार गंभीर स्वर में बोले, हाजरा की बातों का विश्वास मत करना। वो दक्षिणेश्वर में लौट आने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा होगा। उन्होंने अन्य लोगों की ओर देखा। नरेंद्र केवल यही कहता है कि हजारा तो बड़ा अच्छा आदमी है। मैं तो अब भी यही कहता हूँ, नरेंद्र बोला। इतनी सारी बातें सुनने पर भी ठाकुर के स्वर में आश्चर्य था। दोष कुछ ही हैं, किंतु उसमें गुण बहुत सारे हैं, नरेंद्र बोला। हाँ, निष्ठा है। उसने मुझसे तो यहाँ तक कहा, अभी तो मैं तुम्हें नहीं सुहाता, परंतु बाद में मुझे खोजना होगा। ठाकुर क्षण भर के लिए रुके। श्री रामपुर से अद्वैत वंश का एक गोस्वामी आया हुआ था। दक्षिणेश्वर में 2-1 दिन रहने की उसकी इच्छा थी। मैंने उसका सत्कार किया और उससे रुककर आग्रह किया। हाजरा ने कहा, उसे खजांची के पास भेज दो। जानते हो क्यों? ठाकुर ने नरेंद्र की ओर देखा। क्योंकि उसे भय था कि गोस्वामी यदि खाने पीने के लिए कुछ मांग बैठा तो कहीं हाजरा को अपने हिस्से में से तो कुछ नहीं देना पड़ जाएगा। मैंने कहा, क्यों रे साला, उसे गोस्वामी समझकर मैं तो दंडवत करता हूँ, और तू संसार में रहकर कामिनी और कांचन लेकर अब कुछ जप कर इतना अहंकार कर रहा है। तुझे लज्जा नहीं आती? वो हाजरा प्रसंग समाप्त कर जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे। सतोगुण से ईश्वर मिलते हैं, रजोगुण। इस बीच वार्तालाप का विषय कुछ आगे बढ़ गया था और उसकी बागडोर गिरीश के हाथ में आ गई थी। गिरीश अपने प्रिय विषय पर जम गया था कि ठाकुर ईश्वर के अवतार हैं और नरेंद्र उनका इतना प्रिय शिष्य होते हुए भी इस बात का विश्वास नहीं करना चाहता। ठाकुर के विषय में मैं कुछ नहीं कहता। अपना विरोध प्रकट करने के लिए नरेंद्र जैसे उनके वार्तालाप के बीच धंस गया। मैं तो अवतारवाद के सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा करता हूँ। प्रूफ के बिना मैं कैसे ये विश्वास कर लूँ कि ईश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आता है? विश्वास ही साइंटिफिक प्रूफ है। गिरीश जैसे तर्क के लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए था। उसने सामने रखी कटोरी उठा ली। ये वस्तु यहाँ है, इसका क्या प्रमाण है? गिरीश ने नरेंद्र को घूर कर देखा। इसका प्रमाण है कि मुझे विश्वास है कि ये कटोरी है और ये यहाँ है। नरेंद्र कुछ नहीं बोला। अपनी आत्मलीनता के कारण गिरीश से भिड़ने का उसे कोई उत्साह नहीं हो रहा था। केवल एक हल्की सी चुहल उसके मन में उभरी। इच्छा हुई कि कहे, यदि मैं ये विश्वास कर लूं कि सामने बैठा व्यक्ति गिरीश चंद्र घोष नहीं है तो तुम कोई और हो जाओगे क्या? किंतु उसने कुछ नहीं कहा। एक्सटर्नल वर्ल्ड हमसे बाहर है। इस बात को क्या कोई फिलॉसफर प्रूव कर सकता है? पलटू ने अपने मत प्रकट किए। उसके लिए केवल इतना ही कहा गया है, इररेजिस्टिबल बिलीफ, दुर्दमनीय विश्वास। तुम्हारा क्या है? गिरीश फिर से नरेंद्र की ओर उन्मुख हुआ। ईश्वर आपके सामने भी खड़ा हो जाए तो भी तुम विश्वास नहीं करोगे। यदि ईश्वर कहेंगे मैं ईश्वर हूँ, मनुष्य के शरीर में आया हूँ,
तो शायद तुम कहोगे कि वो झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अन्यथा अपने सामने बैठे ठाकुर को तुम ईश्वर का अवतार मानने से इनकार नहीं करते। नरेंद्र ने ठाकुर की ओर देखा। ठाकुर चुपचाप बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक बार भी अपने मुख से ये नहीं कहा कि वो अवतार हैं या नहीं। उन्होंने गिरीश से ये विवाद समाप्त करने के लिए भी नहीं कहा। वो तो जैसे इस चर्चा में रस ले रहे थे और गिरीश था कि ठाकुर का प्रिय बनने के लक्ष्य से नरेंद्र को उनकी दृष्टि में लगातार गिराने का प्रयत्न कर रहा था। पर नरेंद्र ठाकुर को समझाता था। वो अपने शिष्यों में तब तक चर्चा चलने देते थे जब तक कि पर नरेंद्र ठाकुर को समझता था कि वो अपने शिष्यों में तब तक चर्चा चलने देते थे जब तक कोई अवांछित सीमा ही ना आ जाए। देखो, मैं इस प्रकार विश्वास नहीं कर सकता, नरेंद्र दृढ़ स्वर में बोले। तुम कहोगे रामायण और भागवत में अवतारों का वर्णन है, मैं उनका भी विश्वास नहीं करता। उसमें तो अनेक देवी देवताओं का भी वर्णन है जो अमर थे। हाँ, अतीत काल में देवता थे जो अमर थे। गिरीश भी उतनी ही दृढ़ता से बोला। किंतु उसका प्रमाण क्या है? नरेंद्र ने प्रश्न किया। जब तुम अपने सामने आए खड़े भगवान का विश्वास नहीं करोगे तो देवताओं की क्या मजाल है कि तुम्हारे सामने टिक सकें? गिरीश बोला। तुम उनका भी विश्वास नहीं करोगे, पर अतीत काल में देवता हुआ करते थे। अतीत काल में यदि अमर हुआ करते थे। नरेंद्र बोला, तो अब क्यों नहीं होते? विज्ञान ये नहीं मानता कि काल परिवर्तन से नियम बदल जाते हैं। हाँ, न विज्ञान मानता है न तुम मानोगे। गिरीश ने चारों ओर फैलाया अपना फंदा कस दिया। किंतु ये सत्य है कि किसी समय पृथ्वी पर डायनासोर होते थे जो अब नहीं हैं। एकदम ठीक कहा तुमने, नरेंद्र बोला। डायनासोर होते थे, अब नहीं हैं, क्योंकि वो अमर नहीं थे। पर तुम्हारे अमर देवता तो अनादि और अनंत थे, अब वो क्यों नहीं हैं? अमर के लिए अनादि होने की क्या आवश्यकता है? पलटू ने फिर हस्तक्षेप किया। होना है तो अनंत होना चाहिए। वाह, ठाकुर ने ताली बजाई। नरेंद्र वकील का लड़का है और पलटू डिप्टी का। दोनों अपना अपना रंग दिखा रहे हैं। चिंता मत करो गिरीश, नरेंद्र जो मन में आए सिद्ध कर सकता है। योगींद्र सारे विवाद में पहली बार बोला, किंतु ठाकुर अब उसकी बात में नहीं आते। पहले किसी बात होती तो वो भी मान जाते। न भगवान अवतार धारण करते हैं। तो ठीक है, आप नरेंद्र की बात नहीं मानते। नरेंद्र शास्त्रों की बात नहीं मानता। भवनाथ बोला। तुम शास्त्रों पर भी विश्वास नहीं करते? गिरीश ने आश्चर्य से पूछा। शास्त्रों पर भी कैसे विश्वास करूं? नरेंद्र का स्वर अविचलित था। महानिर्वाण तंत्र एक बार तो कहता था कि ब्रह्म ज्ञान के बिना नरक मिलेगा। फिर कहता है पार्वती की उपासना को छोड़ मुक्ति का और कोई उपाय ही नहीं है। मनु संहिता में मनु अपने ही विषय में लिखते हैं और पेंटाट्यूक में मूसा अपनी ही मृत्यु का वर्णन करते हैं। नरेंद्र ने रुककर गिरीश और महेंद्र गुप्त को देखा। सांख्य दर्शन कहता है कि ईश्वर नहीं है क्योंकि उसके अस्तित्व का प्रमाण नहीं है, और फिर वही दर्शन कहता है कि वेदों को स्वीकार किया जाना चाहिए, वो नित्य हैं। नरेंद्र रुका। मैं ये नहीं कहता कि ये सब असत्य है, बस मेरी समझ में नहीं आता। मुझे समझा दो, मैं समझे बिना उन पर विश्वास नहीं कर सकता। लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार शास्त्रों का भाष्य किया है। उनमें से किसकी व्याख्या हम स्वीकार करें? श्वेत प्रकाश लाल माध्यम से गुजरकर लाल हो जाता है और हरे से गुजरकर हरा। नरेंद्र ने रुककर ठाकुर की ओर देखा, जैसे कह रहा हो आप ही समझा दें। किंतु ठाकुर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वो शांत भाव से बैठे रहे, जैसे या तो नरेंद्र के सामने कोई समस्या ना हो या उसे सुलझाना उनका काम ना हो। गीता का तो विश्वास करो, योगींद्र बोला। वो तो भगवान की वाणी है। गीता सब शास्त्रों का सार है। ठाकुर ने प्रकारांतर से
योगींद्र का समर्थन कर दिया। सन्यासी के पास और चाहे कुछ ना हो, परंतु एक छोटी सी गीता अवश्य रहेगी। महत्व सन्यासी के पास रहने का नहीं, नरेंद्र बोला, महत्व उसके सत्य होने का है। पर गीता श्री कृष्ण की वाणी है ना? योगींद्र ने नरेंद्र की बात काटकर ठाकुर से पूछा। श्री कृष्ण की वाणी हो न हो क्या फर्क पड़ता है? नरेंद्र अपनी बात पर अड़ा रहा। महत्वपूर्ण ये है कि वो सत्य है या नहीं। क्या मजे का विवाद है। ठाकुर अपना मौन विस्मय छोड़कर मुखर हुए। शास्त्रों के दो अर्थ हैं, एक शब्दार्थ और दूसरा ममार्थ। ममार्थ ही ग्रहण करना चाहिए, वो अर्थ जो ईश्वर की वाणी के अनुकूल हो। चिट्ठी की बातों में चिट्ठी लिखने वाले की बातों में बड़ा अंतर होता है। शास्त्र है चिट्ठी की बातें, ईश्वर की वाणी है उनके मुख की बातें। मैं उस बात को ग्रहण नहीं करता जो माँ की बात से नहीं मिलती। इस बार कुछ नहीं बोला नरेंद्र। उसे लगा सारे वाद विवाद में तटस्थ से बैठे ठाकुर ने जैसे अंतिम निर्णय दे दिया था। उन्होंने कुछ ही वाक्यों में बहुत कुछ कह दिया था। अब तक शास्त्र के शब्दों पर अटका रहा था क्या? उसका तर्क उसमें। आज ज्येष्ठ की शुक्ला त्रयोदशी थी, 26 जून 1885। दक्षिणेश्वर में प्रातः से ही गहमा गहमी थी। ठाकुर पनिहाटी के महोत्सव में जाने की तैयारी कर रहे थे। ठाकुर के सारे भक्त और शिष्य ये जानते थे कि ठाकुर पनिहाटी के महोत्सव में जा रहे हैं। 10 दिन पहले ही रामचंद्र दत्त के घर पर उन्होंने महेंद्र नाथ गुप्त से कहा था, मैं तो प्रत्येक व्यक्ति को कह रहा हूँ कि वो लोगों को पनिहाटी भेजें। तुम नहीं जाओगे क्या? जाऊँगा। महेंद्र गुप्त ने तत्काल अपना निर्णय सुना दिया था। क्यों नहीं जाऊँगा? हम लोग एक बड़ी नाव ले लेंगे ताकि वो अधिक डोले नहीं, ठाकुर बोले। गिरीश घोष जाएगा या नहीं? रामचंद्र दत्त ठाकुर के इस उत्साह से बहुत प्रसन्न थे। वो अपने भावों को बहुत स्पष्ट रूप में समझ रहा था। जब उसने ठाकुर को गुरु के रूप में धारण किया था तो उसके अनेक संबंधियों ने अपनी वितृष्णा प्रकट की थी। वैष्णव होकर शाक्त गुरु की शरण में जाना, उसने उनकी चिंता नहीं की थी, किंतु ठाकुर को वैष्णव भक्त की ओर प्रवृत्त होते देख वो विह्वल हो जाता था। ठाकुर वैष्णव, शैव और शाक्त को तो क्या, हिंदू, मुसलमान और ईसाई का भी अंतर नहीं करते थे। रामचंद्र दत्त ठाकुर के पनिहाटी के वैष्णव महोत्सव में सम्मिलित होने के प्रस्ताव से अत्यंत आह्लादित था और उन्हें निरंतर प्रोत्साहित कर रहा था। नरेंद्र और शरद ठाकुर से सहमत नहीं थे। ठाकुर के गले की गिल्टी उन्हें कष्ट दे रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि उनका रोग बढ़ जाए। डॉक्टरों ने विशेष रूप से कहा था कि न उन्हें अधिक बोलना चाहिए, न समाधि में रहना चाहिए। उन दोनों से ही रोग बढ़ता है। ठाकुर चिवड़ा महोत्सव में जाएं और उनको भाव समाधि न हो, ये संभव ही कैसे था? पर उनको संतुष्ट करने के लिए ठाकुर ने कह दिया था, यहाँ से जल्दी कुछ खा पी कर जाऊँगा और 2-1 घंटे वहाँ रहकर लौट आऊँगा। उससे विशेष हानि नहीं होगी। भाव समाधि अधिक होने पर गले की वेदना बढ़ तो सकती है, परंतु थोड़ा सावधान रहने से काम चल जाएगा। नरेंद्र जानता था कि ठाकुर रोग मुक्त होने के लिए अथवा रोग को बढ़ने से रोकने के लिए अपने ऊपर कई प्रकार के बंधन लगा रहे थे। महेंद्र गुप्त ने उसे बताया था कि कुछ दिन अस्वस्थ रहकर 13 जून को वो जब दक्षिणेश्वर में ठाकुर से मिलने गया था तो ठाकुर ने उससे कहा था, गर्मी से मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। गर्मी में कुल्फ़ी, बर्फ़ ये सब बहुत खाया गया, इसलिए गले में गिल्टी पड़ गई है। गले से बड़ी बदबू निकल रही है। माँ से मैंने कहा, अच्छा कर दो, अब कुल्फ़ी बर्फ़ ना खाऊंगा। इसके बाद ये भी कहा कि बर्फ़ ना खाऊंगा। माँ से जब कह दिया कि अब ना खाऊंगा तो खाना अवश्य ही ना होगा। पर कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। एक बार मैंने कहा कि मैं रविवार को मछली नहीं खाऊंगा, पर मैं भूल गया और एक रविवार को मछली खा ली।
किंतु मैं जानबूझकर अपने वचन से नहीं हटूंगा। इस संयोग से तभी एक भक्त उनके लिए बर्फ ले आया। ठाकुर ने कई बार महेंद्र गुप्त से पूछा, क्यों जी, क्या खा लूं? अब बेचारा लाया है, ना खाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा। महेंद्र गुप्त बड़े असमंजस में रहा। वो ठाकुर को अनुशासित तो नहीं कर सकता था। वो किस मुंह से उन्हें कहे कि इच्छा होने पर भी वो बर्फ ना खाएं, और ये जानते हुए भी कि बर्फ खाने से उन्हें कष्ट होगा, वो बर्फ खाने का समर्थन कैसे कर दे। अंततः उसने मध्य मार्ग निकाला। विनय पूर्वक बोला, आप माँ की आज्ञा लिए बिना मत खाइए। उसके मन में कहीं ये बात थी कि स्वाद के लिए कुछ खाने का अनुरोध ठाकुर माँ से कभी नहीं करेंगे। अंततः ठाकुर ने बर्फ नहीं खाई। जहाँ तक ठाकुर का स्वयं को रोकने का प्रश्न था, वो रोक लेंगे, किंतु पनिहाटी में तो जन पारावार होगा, तरह तरह के लोग होंगे। वो सब विभिन्न प्रकार से ठाकुर को बोलेंगे, नाचने और गाने के लिए प्रेरित करेंगे। भोजन में रुचि रखने वाला व्यक्ति अपने घर में तो स्वयं पर नियंत्रण कर भी ले, किंतु किसी अन्य के घर में अतिथि होकर जाए तो गृहस्वामी के आग्रह के बावजूद स्वयं पर बंधन रख सके, ये आवश्यक तो नहीं। और ठाकुर तो इतने उत्साहित थे कि कहना ही क्या। उन्होंने कहा, वहाँ उस दिन आनंद का मेला है, हरिनाम का हाट बाजार लगता है। तुम लोग यंग बंगाल हो, कभी वैसा नहीं देखा होगा, चलो मेरे साथ, देखाओ। ठाकुर के इस उत्साह को देखते हुए उन्हें जाने से सर्वथा रोकना एक प्रकार से अन्याय लगने लगा था। कुछ महिला भक्त बहुत तड़के ही दक्षिणेश्वर पहुंच गई थी। उन्होंने श्री माँ के साथ मिलकर ठाकुर तथा भक्तों के भोजन का प्रबंध कर दिया था। 9 बजे से पहले ही प्रायः 25 भक्त किराए की 2 नौकाएं लेकर दक्षिणेश्वर आ गए थे। अनेक लोग पैदल भी आए। ठाकुर के जाने के लिए अलग नौका थी। 10 बजे तक सारा प्रबंध हो गया। श्री माँ ने ठाकुर से पूछवाया, क्या वो चलेंगे? तुम लोग तो जा ही रही हो। ठाकुर ने संदेश लाने वाली महिला से कहा, यदि उनकी इच्छा हो तो वो भी चलें। लोग जाकर नौकाओं में बैठ गए। नौका चल पड़ी। प्रायः दोपहर तक वो लोग पनिहाटी पहुंचे। गंगा तट पर पुराने बरगद के चारों ओर बहुत सारे लोग एकत्रित थे। सचमुच ही जैसे चैतन्य महाप्रभु का युग लौट आया था। स्थान स्थान पर कीर्तन करने वाली टोलियां हरिनाम का उच्चार कर चैतन्य महाप्रभु की जय बोल रही थीं। पास में एक मंदिर था। द्वार पार वो सीधे नाट्य मंदिर में जा पहुंचे। सामने युगल विग्रह था। राधा कृष्ण की मूर्तियां अत्यंत सुंदर और मनोहारी थीं। नरेंद्र के मन में बहुधा ये बात आती थी कि ये सारी ललित कलाएं प्रतिभा से जन्म लेती हैं। यदि ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा ना हो तो ना कोई किसी को संगीत सिखा सकता है, न काव्य रचना, न मूर्ति निर्माण। और कितने मज़े की बात थी कि इन सारी कलाओं के चरम परिणति पुनः ईश्वर की भक्ति में ही होती है। जब तक मन में भक्ति प्रस्फुटित नहीं होती, तब तक गायक, कवि, चित्रकार और मूर्तिकार अपनी कला के चरम उत्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। सारी कलाएं अंततः उसी के चरणों में समर्पित होती हैं और कलाकार को जैसे योग साधना का फल देती हैं। ठाकुर थोड़ी देर युगल विग्रह के सम्मुख खड़े रहे। कितने सुंदर थे राधा कृष्ण, और ठाकुर की बाह्य चेतना मंद होने लगी। वो अर्ध बाह्य अवस्था में ही थे। उस समय कीर्तन करने वालों का एक दल गाता बजाता फाटक के भीतर आ पहुंचा। ये क्या, नरेंद्र के साथ ही अन्य सब लोग चौंके। ठाकुर कीर्तन दल में सम्मिलित नहीं हुए। कहीं कीर्तन दल ठाकुर के दल में सम्मिलित हो गया तो? पनिहाटी में जितने भी कीर्तन दल आते हैं, मणिसेन ने बताया, वो पहले यहाँ आकर कीर्तन कर फिर गंगा तट पर जाते हैं। रामचंद्र दत्त ने कुछ कहा नहीं, किंतु उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं सर्वत्र फैल गईं। तभी एक प्रौढ़ व्यक्ति गले में लटकी थैली में माला जपता हुआ आंगन में आया। उसने शिखा और सूत्र धारण कर रखे थे।
माथा तिलक और चक्र से अंकित था। काया दीर्घ भी थी और स्थूल भी। रंग गोरा था। कंधे पर चादर थी। वस्त्र श्वेत थे और सुंदर ढंग से सहेज कर पहने हुए थे। लगता था कि कोई गोस्वामी पुंगव मेले के अवसर पर पूरी तरह सज धज कर कुछ अर्थ लाभ करने के लिए निकला था। वो आते ही कीर्तन दल में सम्मिलित ही नहीं हो गया, उन्हें उत्तेजित भी करने लगा। संभवतः वह समागत लोगों को अपने महत्व से दग्ध भी करना चाहता था। कीर्तन दल में सम्मिलित होते ही पर अगले ही क्षण सब कुछ बदल गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही ठाकुर उछलकर कीर्तन दल के मध्य जा पहुँचे। भावावेश से उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया था। सब लोग घबराकर नाट्य मंदिर की सीढ़ियाँ उतरकर उनके चारों ओर खड़े हो गए। ठाकुर की विचित्र स्थिति थी। वो अर्ध बाह्यावस्था में कभी सिंह विक्रम से नृत्य करते थे और कभी बाह्य ज्ञान खोकर स्थिर भाव से अवस्थान करते थे। जैसे स्थिर भाव और उनकी क्रियाशील शक्ति दोनों का ही स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हों। भावावेश से नृत्य करते हुए मृदंग के ताल के साथ कभी द्रुत गति से आगे बढ़ते और कभी संगीतबद्ध ढंग से पीछे आते जाते। ऐसा लग रहा था जैसे सुखमय सागर में मीन के समान दिव्य आनंद से वो तैर रहे हों। यह स्वयं सुख सागर ही आनंद रूपी अपनी लहरों को सागर वेला पर दूर दूर तक फैलाकर पुनः उन्हें समेट लेता हो। प्रत्येक अंग की गति और चाल में अद्भुत भाव था। उनमें असाधारण कोमलता, अलौकिक माधुर्य मिलकर एक उल्लासमय शक्ति का प्रकाश कर रहे थे। दिव्य भाव के आवेश में स्वयं को भूले हुए ठाकुर अगले ही क्षण तांडव नृत्य करने लगे थे। वो तो मानो आनंद सागर में उत्ताल तरंगें उठकर प्रचंड वेग से मार्ग में पड़े सभी पदार्थों को बहा ले जा रही थी और कुछ ही क्षणों में विलीन होकर अदृश्य हो जाने वाली थी। कीर्तन दल के लिए स्वामी का जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। उसने न केवल ठाकुर को चारों ओर से घेर लिया था, वरन उनका अपना उत्साह, वेग और आनंद भी तो 100 गुना बढ़ गया था और वो नाच नाच कर कीर्तन करता हुआ पार्थिवता के बंधन तोड़ने का प्रयत्न कर रहा था। ठाकुर के साथ आए लोग उनको घेरे हुए असहाय खड़े थे। जो कुछ हो रहा था वो मनोहारी और मुग्धकारी तो था, किंतु ठाकुर के स्वास्थ्य की चिंता से जैसे उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। इस स्थिति में वो ठाकुर को रोक नहीं सकते थे। ऐसा प्रयत्न अत्यंत घातक होता। उनकी बाह्य चेतना के लौटने की प्रतीक्षा ही एकमात्र उपाय था। प्रायः आधे घंटे तक इसी प्रकार कीर्तन के चलने के पश्चात ठाकुर कुछ कुछ संभाव की ओर लौटते दिखाई दिए। नरेंद्र ने पुनः रामचंद्र दत्त और गिरीश की ओर देखा। सबकी आंखों में जैसे सहमति पाकर उन्होंने ठाकुर को कीर्तन मंडली में से हटा ले जाने का प्रयत्न आरंभ किया। महाराज, राघव पंडित के घर चलें? नरेंद्र ने धीरे से उनके कान में कहा। चलो। ठाकुर सहमत हो गए और फाटक की ओर चल पड़े। किंतु ठाकुर के हटते ही कीर्तन दल को लगा कि उनका तो सारा रस ही जैसे सूख गया है। कीर्तन तो वही था, किंतु ठाकुर के न होने से जैसे वो प्राणहीन हो गया था। उन्होंने ठाकुर का पीछा नहीं छोड़ा। वो लोग पूरे उत्साह के साथ नाम संकीर्तन करते हुए ठाकुर के पीछे पीछे चलने लगे। ठाकुर की विचित्र स्थिति थी। उनका उन्नत शरीर नित्य प्रति दिखने वाले शरीर से कहीं अधिक दीर्घ तथा स्वप्न में दिखने वाला शरीर सा हल्का प्रतीत हो रहा था। शरीर का श्याम वर्ण भी आज कुछ उज्जवल होकर गौर वर्ण में परिणित हो गया था। भाव प्रदीप्त मुखमंडल से जैसे कोई दिव्य आलोक उद्भासित हो रहा था। महिमा, करुणा, शांति तथा आनंद से पूर्ण उनके मुख का अनुपम हास्य उन्हें एक दिव्यता प्रदान कर रहा था। फाटक पार कर वो मुख्य पथ पर पहुंचे ही थे कि वर्षा आरंभ हो गई। कोई और समय होता तो लोग वर्षा से बचने के लिए भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयत्न करते, किंतु आज तो पनिहाटी का चिवड़ा महोत्सव था।
वर्षा ने कीर्तन दल का जैसे श्रम हरण कर लिया था। वो लोग वहीं जम गए और नवीन उत्साह से भरकर गाने लगे। सुरधुनीर तीरे हौरी बौलो के रे, बुझी प्रेम दाता निताई ऐसो छे। अरे हरि बोलो के रे, जाय राधा बोलो के रे, बुझी प्रेम दाता निताई ऐसे छे। निताई नइले प्राण जुड़ाबे किसे, ए आमादेर प्रेम दाता निताई ऐसे छे। अंतिम पंक्ति गाते समय कीर्तन मंडली ठाकुर की ओर तर्जनी उठा उठाकर बार बार ए आमादेर प्रेम दाता निताई ऐसो छे कहकर आनंद पूर्वक नाचने लगी। ठाकुर भावाविष्ट होकर वहीं खड़े हो गए और वर्षा में धारासार भीगते रहे। नरेंद्र और शरद तो ठाकुर की इस स्थिति से चिंतित ही थे। अब रामचंद्र दत्त को भी परेशानी होने लगी थी। यहाँ आने के संदर्भ में उसने बहुत उत्साह दिखाया था, किंतु इस स्थिति की कल्पना उसके मन में तनिक भी नहीं थी। समाधि और भावावेश तो एक और ये वर्षा थमी तो ठाकुर भी प्रकृतिस्थ हुए, किंतु तब तक अनेक और कीर्तन दल भी आकर उस भीड़ में सम्मिलित हो गए थे। शायद सारी पनिहाटी में ही ये समाचार फैल गया था कि प्रेम दाता निताई आए हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ भक्ति के असाधारण आवेश में ठाकुर को घेरे राघव पंडित के मकान की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। राघव पंडित का घर अभी कुछ दूर था। ठाकुर फिर से भावावेश में स्थिर होकर खड़े हो गए। सारी भीड़ भी थम गई। स्त्रियां अपने हाथों में मिट्टी के बर्तन थामे प्रतीक्षा में खड़ी थीं कि कब ठाकुर प्रकृतिस्थ हों और वो अपने नैवेद्य उन्हें अर्पित करें। अपने सामने प्रस्तुत पात्रों में से ठाकुर ने एक कणिका ग्रहण की और सारा प्रसाद भक्तों में वितरित करने को दे दिया। राघव पंडित के घर तक पहुंचने में उन्हें 3 घंटे लग गए। मंदिर के भीतर दर्शन, स्पर्शन तथा विश्राम में उन्होंने आधा घंटा और लगा दिया। रात के 8:30 बजे वो वापस दक्षिणेश्वर पहुंचे। दक्षिणेश्वर पहुंचकर ठाकुर अपने कमरे में चले गए। भक्त समुदाय उन्हें पहुंचाने के लिए आया था। थोड़ी देर में चितरंजन भागता हुआ लौट आया। क्या हुआ रे? ठाकुर ने पूछा। तेरी नाव छूट गई क्या? नहीं महाराज, नाव तो खड़ी है, चितरंजन खिसियाया सहसा। मेरे जूते वहीं छूट गए। ओह, ठाकुर बोले। अच्छा हुआ जो नाव छूटने से पहले ही तुझे जूतों का स्मरण हो आया, नहीं तो आज का सारा आनंद चौपट हो जाता। वो प्रणाम करके चलने लगा तो ठाकुर ने पूछा, आज कैसे देखा बता तो, मानो हरि नाम का हाट लगा हो। हाँ महाराज, चितरंजन असमंजस में खड़ा रह गया। ठाकुर उससे बातें कर रहे थे तो वो उनको ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता था, किंतु उधर नाव वालों ने प्रतीक्षा तो नहीं की। अद्भुत बात है। ठाकुर के अधरों पर मंद हास था। सारा दिन के हरि नाम के हाट का आनंद एक जूते छूट जाने से चौपट हो जाता है ना। ठाकुर उसके उत्तर अथवा प्रतिक्रिया के लिए रुके नहीं। बोले, छोटे नरेंद्र को देखा है? वो काला कलूटा लड़का थोड़े ही दिन हुए हैं यहाँ आए, इतने में ही उसमें भाव होना शुरू हो गया है। उस दिन उसका भाव भंग नहीं हो रहा था। 1 घंटे से भी अधिक वो चेतना शून्य पड़ा रहा। वो कहता था उसका मन एकदम निराकार में डूब जाता है। वो बहुत अच्छा लड़का है। तू एक दिन उसके घर जाकर उससे जान पहचान करा। क्यों? चितरंजन के मन में लौटने की जल्दी मची हुई थी। बात समाप्त करने के लिए बोला, किंतु महाराज, मुझे नरेंद्र नाथ दत्त जैसे लड़के अच्छे लगते हैं, कोई दूसरा वैसा नहीं लगता। ठाकुर ने उसे डांट दिया। तू बड़ा एकांगी है रे। एकांगी होना हीन बुद्धि का परिचायक है। भगवान के फूलों की टोकरी में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, वैसे ही भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। उन भक्तों के साथ मिलकर आनंद न बना सकना अत्यंत हीन बुद्धि का कार्य है। तो छोटे नरेंद्र के पास एक दिन अवश्य जाना। जाएगा ना? अच्छा महाराज, जाऊंगा।
चितरंजन ने वचन दिया और विदा हो गया। ठाकुर के लिए रात का भोजन देकर श्री माँ ने योगींद्र मोहिनी को भेजा। श्री माँ स्वयं रात के लिए अपने पास ठहर गईं। महिलाओं के भोजन शयन की व्यवस्था में लगी हुई थी। ठाकुर ने भोजन आरंभ किया। उतनी भीड़, ठाकुर बोले, उसके ऊपर भाव समाधि के कारण मेरे ऊपर सबकी टकटकी बंध गई थी। उसने साथ न जाकर अच्छा ही किया। श्री माँ ने, उन्होंने हंसकर कहा। लोग दर्शन करते ही हंसकर कहते, हंस हंसनी आए हैं। ठाकुर कुछ तुनक कर बोले, वो बहुत बुद्धिमती है, स्वयं ही समझ जाती है कि मुझे कहना नहीं पड़ता।